नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर आप में से काफी लोग सरप्राइज हो गए होंगे इस पर्टिकुलर वीडियो को देखकर, लेकिन लेट मी टेल यू, जो आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग, हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और बहुत सारी जनता इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो आई एम श्योर कि आप में से कई लोग क्यूरियोसिटी के तौर पर जानना चाहते होंगे कि ये जो ऑक्शनिंग है जो कि आज की गई है 18 फरवरी को 2021 के आईपीएल के लिए, तो ये ऑक्शनिंग वर्क कैसे करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है ये दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और आज यहां पर कौन से ऑक्शनिंग के तहत कौन सा सबसे महंगा प्लेयर रहा, बेस प्राइस क्या होता है, हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो ये समझना है दोस्तों, ये ऑक्शनिंग क्या होती है। तो नॉर्मल प्रोसेस होता है, जैसे घर की ऑक्शनिंग की जाती है। तो यहां पर जो आईपीएल के अंदर 8 टीमें हैं, जैसा कि आप यहां पर नाम देख सकते हो, हैदराबाद हो गया, यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हो गए, जो टोटल 8 टीम है वो क्या करती है, प्लेयर्स को रिक्रूट करने की कोशिश करती है। क्योंकि जब आईपीएल का गेम होगा तो वहां पर प्लेयर्स खेलेंगे, उसके लिए यहां पर हर एक टीम को प्लेयर्स की आवश्यकता है। तो इसके लिए यहां पर रिक्रूट किया जाता है, एक तरह से खरीदा जाता है प्लेयर को, और इसी को हम कहते हैं आईपीएल ऑक्शन। लेकिन ये वर्क कैसे करता है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हर एक टीम को, जैसे कि मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, कोई भी टीम को एक फिक्स्ड अमाउंट दे दिया जाता है कि आप इतने में से ही खर्चा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक प्लेयर को 50 करोड़ में खरीद लिया, एक प्लेयर को 10 करोड़ में खरीद लिया, ऐसे नहीं होता है। यहां पर आपको सिंपली एक बजट दिया जाएगा कि आपको जो पूरे टोटल टीम बनानी है, और ये जो टीम है आप देख सकते हो मैक्सिमम 25 प्लेयर्स की टीम होती है। तो हर एक टीम, चाहे मुंबई, बैंगलोर, कोई भी हो, 25 प्लेयर की टीम बना सकती है। इस 25 प्लेयर को बनाने के लिए हर एक टीम के पास 85 करोड़ रुपीस होते हैं। जी हां, हर एक टीम के पास 85 करोड़ होते हैं। ये क्या होता है कि हमेशा बढ़ा दिया जाता है, पहले 80 करोड़ था, फिर 75 करोड़ था उसके पहले। तो ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। अब देखिए, आपने कई बार सुना होगा रिटेंशन के बारे में। तो यहां पर क्या होता है कि हर एक टीम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं जिसको वो टीम चाहती है कि रिटेन करे, उसको ऑक्शनिंग में ना भेजा जाए। तो ऑक्शनिंग स्टार्ट होने के पहले जब यहां पर प्लेयर्स के ऊपर बोली लगाई जाती है, उसके पहले क्या करती है, कोई भी जो टीम है उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि आप उस प्लेयर को रिटेन करना चाहते हो। जैसे कि पिछले वर्ष उस प्लेयर को बेचा गया था 10 करोड़ में। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं विराट कोहली 10 करोड़ में बेचा गया था पिछले वर्ष। तो यहां पर बैंगलोर चाहती है कि हम उसको अपने टीम में ही रखें, उसकी ऑक्शनिंग नहीं की जाए। तो यहां पर एक पर्टिकुलर चांस दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी दिया जाता है हर एक टीम को कि आप उस प्लेयर को रिटेन कर सकते हो। तो यहां पर एक तो रिटेन हो गया, उसकी ऑक्शनिंग नहीं की जाएगी। अब रिटेंशन के बाद क्या होता है कि अब आप खुद सोचो कि सपोज बैंगलोर है, बैंगलोर ने 10 करोड़ रुपए यहां पर विराट कोहली को रिटेन करने में लगा दिए, फिर 5 करोड़ रुपए किसी और प्लेयर को रिटेन करने में लगा दिए। तो 85 करोड़ रुपीस में से वही कुछ पैसा बचेगा ना, क्योंकि उसने रिटेंशन में लगा दिए। और जो बाकी पैसा यहां पर बचा, फॉर एग्जांपल 85 करोड़ रुपीस में से 50 करोड़ रुपए में यहां पर बैंगलोर ने 15 प्लेयर्स को अपने पास रिटेन कर लिया। जो लास्ट टाइम उसके प्लेयर्स थे, 25 प्लेयर्स की स्क्वाड थी, उसमें से 15 प्लेयर्स को यहां पर रिटेन कर लिया। तो यहां पर बाकी का जो 35 करोड़ रुपीस है, उसी में से वो ऑक्शनिंग कर सकता है। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको प्लेयर्स के कैटेगरीज के बारे में भी बता दूं। कैप्ड इंडियन प्लेयर्स की कैटेगरी होती है, अनकैप्ड की होती है, फॉरेन प्लेयर्स की होती है। देखिए, कैप्ड इंडियन प्लेयर्स वो प्लेयर्स होते हैं जो कि भारत में इंटरनेशनल मैचेस में जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया हो, चाहे T20 या फिर टेस्ट या फिर वनडे। तो यहां पर अगर किसी भी गेम में किसी भी इंडियन प्लेयर ने रिप्रेजेंट किया है, एक भी गेम अगर खेला है, तो उसको कैप्ड इंडियन प्लेयर्स में लिया जाता है। अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स वो होते हैं जिन्होंने सिर्फ डोमेस्टिक मैच खेला है, अभी तक इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। और बाकी तो फॉरेन प्लेयर्स होते हैं जो इंडियंस नहीं हैं। लेकिन ये जो ऑक्शनिंग की जाती है, इसमें कैप्ड और अनकैप्ड ऐसा कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि 25 मेंबर की जो टीम है, किसी भी टीम को 25 प्लेयर्स होते हैं उसके अंदर, उसमें से मैक्सिमम 8 प्लेयर्स ही जो हैं वो फॉरेन प्लेयर्स यहां पर कोई भी टीम ले सकती है, 8 से ज्यादा नहीं ले सकती है। बाकी के जितने 16 प्लेयर्स हैं वो इंडियंस होने चाहिए। और जो प्लेइंग 11 होते हैं, एक्चुअल में जो 11 प्लेयर खेलते हैं फील्ड पर, उसमें सिर्फ 4 फॉरेन प्लेयर्स ही खेल सकते हैं और बाकी की जो 7 प्लेयर्स हैं वो इंडियंस होने चाहिए। ये थोड़ा सा कंडीशन होता है। और आप यहां पर देख सकते हो इस साल क्या हुआ है कि जो कोलकाता नाइट राइडर्स हैं और जो सनराइज हैदराबाद हैं, दोनों ने करीब 85 करोड़ रुपीस में से 75 करोड़ रुपीस सिर्फ रिटेन करने में लगा दिया।
कोलकाता ने यहां पर 17 प्लेयर्स को रिटेन किया है और हैदराबाद ने 22 प्लेयर्स को, मतलब कि पिछले साल जो प्लेयर्स थे उनको रिटेन कर लिया। और कितना खर्च किया है रिटेन करने में? 75 करोड़। और उनके पास अब कितना बचा? 10 करोड़ ही बचा यहां पर ऑक्शनिंग में बोली लगाने के लिए। तो जो कोलकाता और हैदराबाद हैं, इनके पास बहुत कम पैसे बचे बोली लगाने के लिए। इसके अलावा किंग्स 11 पंजाब का आप देख सकते हो, इनके पास सबसे ज्यादा पैसा बचा था ऑक्शनिंग में बोली लगाने के लिए। आप देख सकते हो कि पंजाब ने क्या किया, 16 प्लेयर्स को रिटेन किया, लेकिन उन्होंने खर्च कितना किया रिटेन करने में? सिर्फ 31 करोड़ रुपीस। और इसका मतलब क्या हुआ? 53 करोड़ रुपीस वो क्या करेंगे? वो ऑक्शनिंग के टाइम खर्च कर सकते हैं। मतलब उनके पास जो बजट है वो ज्यादा है बाकी टीमों के मुकाबले। तो देखिए, ये जो रिटेंशन वाली प्रोसेस है वो आपका 20 जनवरी 2021 को खत्म हो गया। तो ये ऑक्शनिंग के पहले होता है। अब आते हैं दोस्तों ऑक्शनिंग के ऊपर ये कैसे होता है। तो यहां पर सबसे पहले बेस प्राइस क्या होता है ये समझिए। देखिए, कोई भी प्लेयर को यहां पर बेस प्राइस दे दिया जाता है कि सपोज कोई भी प्लेयर है तो उसको कह दिया गया ये 50 लाख रुपए से कम में नहीं बिक सकता, तो उसका बेस प्राइस 50 लाख हो जाएगा। कोई भी जो बोली लगेगी ऑक्शनिंग के टाइम, अगर मुंबई कहती है कि हम उसको 60 लाख में लेंगे, लेकिन फिर बैंगलोर कहती है कि नहीं हम उसको 80 लाख में लेंगे, तो जो सबसे हाईएस्ट बिडिंग लगाएगा वो उसको खरीद लेगा। सिंपल है, इसी को ऑक्शनिंग कहते हैं। तो यहां पर क्या होता है, बेसिकली ये जो बेस प्राइस है वो कौन तय करेगा? ये तय करता है खुद प्लेयर। जी हां, जो प्लेयर्स होते हैं वो खुद तय कर सकते हैं कि मेरा बेस प्राइस 1 करोड़ होगा, लेकिन इसमें लिमिट है। मिनिमम बेस प्राइस यहां पर 10 लाख रुपीस होगा और मैक्सिमम 2 करोड़ होगा। मतलब कि आप 10 लाख में भी किसी प्लेयर को खरीद सकते हो और यहां पर मैक्सिमम जो यहां पर जो आपका बेस प्राइस होगा वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता है। हां, जब एक्चुअल में ऑक्शनिंग होगी किसी प्लेयर की तो हो सकता है कि कोई उसको 5 करोड़ में खरीद ले, हो सकता है कोई उसको 10 करोड़ में भी खरीद ले। तो यहां पर जाहिर सी बात है कि जो अच्छे प्लेयर्स होंगे, जो यहां पर बेटर प्लेयर हैं, जो इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं, फॉरेन प्लेयर्स हैं, वो लोग क्या करेंगे? अपना बेस प्राइस को हायर सेट करेंगे। 1 करोड़ रुपए सेट करेंगे, 1.5 करोड़ रुपए सेट करेंगे, 2 करोड़ सेट करेंगे। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर वो ज्यादा सेट करेंगे और वो प्लेयर अच्छा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है क्या कोई इसको खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। और इस बार आप देख सकते हो कि यहां पर 2 करोड़ जो सबसे हाईएस्ट बेस प्राइस हो सकता है उसमें टोटल 10 प्लेयर थे, जिसमें 2 इंडियंस थे, 8 ओवरसीज थे। और इसी तरह से बाकी भी आप देख सकते हो कि 50 लाख वाले कैटेगरी में 65 प्लेयर्स थे जिन्होंने अपना खुद का जो बेस प्राइस है उसको 65 लाख जो है 65 प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने 50 लाख अपना बेस प्राइस रखा था। और इस बार के आईपीएल मैच के अंदर ये जो पूरा ऑक्शनिंग चल रहा था, मैं आपको बता दूं कि 292 प्लेयर्स अवेलेबल थे ऑक्शनिंग के लिए। जो आज ये ऑक्शनिंग हुई है आईपीएल की, इसमें टोटल 292 प्लेयर्स अवेलेबल थे, जिसमें से कुछ को ही खरीदा गया है, वो मैं आपको आखिरी में बता दूंगा। लेकिन यहां पर एक और प्रोसेस लाया गया था 2018 में। 2018 में आपका एक प्रोसेस आया था जिसका नाम है राइट टू मैच कार्ड। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन बहुत ही सिंपल शब्दों में आप समझिए। सपोज हम विराट कोहली का एग्जांपल लेते हैं कि बैंगलोर के पास विराट कोहली हैं, लेकिन बैंगलोर ने क्या किया कि विराट कोहली को रिटेन नहीं किया, उसको रिलीज कर दिया। मतलब कि विराट कोहली के ऊपर ऑक्शनिंग की जाएगी, बोली लगेगी। तो सपोज विराट कोहली ने कहा कि मेरा बेस प्राइस होगा 2 करोड़, ठीक है। अब पिछले साल बैंगलोर ने जब विराट कोहली को खरीदा था तो वो 10 करोड़ में खरीदा था, लेकिन अभी यहां पर बोली के समय कितना प्राइस हो गया है? विराट कोहली का बेस प्राइस 2 करोड़ हो गया है। तो अब दूसरी टीम को लगेगा कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है खरीदना, तो यहां पर कोई दूसरी टीम कहेगी हम 3 करोड़ में खरीदेंगे, 5 करोड़ में खरीदेंगे। किसी ने कह दिया फाइनली हम 8 करोड़ में खरीदेंगे। लेकिन ये जो राइट टू मैच वाला सिस्टम लाया गया था, इसके तहत बैंगलोर को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अगर आप 8 करोड़ में खरीदना चाहते हो विराट कोहली को तो आप ले सकते हो, ये आपका अधिकार है। तो ये सिस्टम लाया गया था 2018 में। मैक्सिमम 4 या 5 बार इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और बेसिकली कई बार क्या करती हैं टीमें, प्लेयर्स को सस्ते दाम पर खरीदने के लिए उसको यहां पर क्या करती हैं, राइट टू मैच का इस्तेमाल कर लेती हैं। मतलब कि बैंगलोर को लगेगा कि 10 करोड़ में फिर से देना पड़ेगा विराट कोहली को, इससे अच्छा है उसको हम रिलीज कर देते हैं और ऑक्शनिंग के टाइम वापस से राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करके हम वापस उसको सस्ते दाम पर खरीद लेंगे। तो ये होता है राइट टू मैच कार्ड। और इसी तरह से पूरी ऑक्शनिंग की जाती है। आई होप कि इसमें आप कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो आईपीएल की ऑक्शनिंग है वो किस तरह से होता है। आज क्या हुआ है, तो थोड़ा बहुत जो आप बैंकिंग के या फिर कुछ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि यहां पर सबसे महंगा प्लेयर कौन था, सबसे इस तरह की चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हो आज जो ऑक्शनिंग की गई है वो स्टार्ट किया गया था राजस्थान रॉयल के जो कैप्टन है स्टीव स्मिथ, उनको 2.2 करोड़ रुपीस में यहां पर खरीदा गया है दिल्ली कैपिटल के पास। तो यहां पर अब राजस्थान से वो किसके अंदर आ गए हैं, दिल्ली के पास आ गए हैं। लेकिन जैसे ही ग्लेन मैक्सवेल का नाम लिया गया उसके बाद तो चेन्नई और बेंगलोर के बीच में, चेन्नई और बेंगलुरु के बीच में बहुत ज्यादा एक तरह से टक्कर देखने को मिली। फाइनली जाकर बेंगलोर ने
14.25 करोड़ में ग्लेन मैक्सवेल जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं उनको खरीद दिया। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो इस बार सबसे महंगे प्लेयर रहे हैं क्रिस मॉरिस, राजस्थान रॉयल ने उनको खरीदा। एंड लेट मी टेल यू कि ये अभी तक के इतिहास में, आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा महंगे। अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि लास्ट टाइम कौन सबसे महंगा था, 2015 में युवराज सिंह 16 करोड़ रुपीस में यहां पर ऑक्शनिंग किए गए थे। तो अब यहां पर क्रिस मॉरिस सबसे महंगे प्लेयर हो गए हैं अभी तक के। लेकिन इस साल याद रखिएगा कि जो कृष्णप्पा गौतम है ये सबसे महंगे इंडियन प्लेयर हैं, 9.25 करोड़ सबसे महंगे इंडियन प्लेयर हैं। याद रखिएगा सिर्फ ऑक्शनिंग की बात कर रहे हैं हम। रिटेंशन में क्या हो सकता है कि कुछ प्लेयर और ज्यादा महंगे ऑलरेडी रिटेन करने में लगा दिए गए होंगे, लेकिन कृष्णप्पा गौतम को यहां पर 9.25 करोड़ में खरीदा गया है। अब ये प्लेयर कौन कौन से आप देखना चाहते हो तो यहां पर मैंने लगा दिया है लिस्ट। जैसे कि बैट्समैन के अंदर ये 3 प्लेयर्स बिके हैं। स्टीव स्मिथ का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि दिल्ली ने खरीद दिया है राजस्थान से। इसके अलावा यहां पर जो बैट्समैन है जैसे कि आप देख सकते हो 14 करोड़ रुपीस में पंजाब किंग्स ने रिचर्डसन को खरीदा है। इसके अलावा यहां पर जो विकेट कीपर्स होते हैं उनके भी आप देख सकते हो नाम, और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो ऑलराउंडर्स हैं उनके नाम आप यहां पर देख सकते हो। ग्लेन मैक्सवेल जैसा मैंने बताया 14 करोड़ रुपीस में ये बेंगलुरु ने खरीदा है। क्रिस मॉरिस सबसे महंगे प्लेयर ये राजस्थान रॉयल ने खरीदा है 16 करोड़ में, और गौतम का मैंने बता दिया चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है 9.25 करोड़ में। तो ये पूरा वीडियो था आईपीएल ऑक्शनिंग से रिलेटेड। आई होप कि इसके बारे में आपको जानकर कुछ नया सीखने को मिला होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं आईपीएल से ही रिलेटेड, इसको आंसर करने की कोशिश करिए। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के साथ, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।